हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। या देवी सर्वभूतेषु विद्यारूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। दोस्तों, आपका हमारे चैनल पर स्वागत है। क्लास 9th एक्सरसाइज 6.1 लाइंस एंड एंगल्स, रेखाएं और कोण। देखिए, हम क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले इसके बारे में कुछ सीख लेते हैं। जैसा कि यहाँ पर नाम लिखा है लाइंस एंड एंगल्स, यानी कि रेखाएं और कोण। ठीक है, हम सबसे पहले आपको रेखा के बारे में ही बताते हैं। देखिए, रेखाखंड, इसमें हमें जो यूज करना है, तो जो हम शब्द यहाँ यूज करेंगे उनको हम यहाँ आपको बताते हैं। देखिए, रेखाखंड यानी कि लाइन सेगमेंट। अब लाइन सेगमेंट क्या होता है? जो एक रेखा है, रेखा का वह भाग, एक बीच का टुकड़ा, ठीक है, जिसके दो अंत बिंदु हों, रेखाखंड कहलाता है। ठीक है, और उसमें आते हैं अब संरेख बिंदु। ये सब हमने शब्द यूज करने हैं चैप्टर के बीच में। संरेख बिंदु यानी कि कोलिनियर पॉइंट्स, कोलिनियर पॉइंट्स, ये हमें 10th में भी यूज होंगे। देखिए, ये मैंने यहाँ पर 3 बिंदु लिखे हैं, ये कोलिनियर नहीं है। कोलिनियर बिंदु किन्हें कहेंगे? एक ही रेखा पे स्थित जो बिंदु होते हैं उन्हें हम कोलिनियर बिंदु कहते हैं, सॉरी, संरेख बिंदु कहते हैं। 3 या 3 से अधिक एक ही रेखा पर जो बिंदु स्थित हों उन्हें हम जो है संरेख बिंदु या कोलिनियर पॉइंट कहते हैं। और जो इस तरह के बिंदु होंगे वो असंरेख पॉइंट है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। ठीक है, याद रहेगा क्या होते हैं? नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। अब दूसरा शब्द यहाँ पे कोण आपको लिखा हुआ मिल रहा है। कोण में आपने क्या ध्यान करना? दो किरणों का, क्या बोला मैंने आपको? वो किरणें एक ही अंत बिंदु से प्रारंभ होती हैं, वो कोण कहलाता है। किरण किसे बोलते हैं? जो एक दिशा में जा रही हो। ठीक है, अगर कोई, यहाँ एंगल की बात कर रहे हैं हम, ठीक है, जो रे होती है एक जैसे ये गई और इसी बिंदु से दूसरी रे नीचे को है, इसे क्या बोलेंगे हम? कोण। क्या बोलेंगे इसे? कोण। ये कोण की भुजाएं हैं। सपोज कीजिए यहाँ मैं ए लिख लेता हूँ, यहाँ बी और सी, ए बी और ए सी कोण की भुजाएं हैं, और ए जो है इसका शीर्ष है, वर्टेक्स होगा। ठीक है, अब आप कोण कितने प्रकार के होते हैं ये आपने छोटी कक्षाओं में भी पढ़ा है। न्यून कोण, ठीक है, और न्यून कोण को हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं? एक्यूट एंगल। एक्यूट एंगल कौन से होते हैं? 90 से कम के। ठीक है, 90 से कम के कोण को क्या बोलते हैं हम? न्यून कोण, एक्यूट एंगल। के बाद आ गया समकोण। ये सब शब्द हमने यहाँ पर बच्चों करने हैं। और राइट एंगल, जो 90 डिग्री का एंगल होता है उसे हम राइट एंगल बोलते हैं। ठीक है, 90 के डिग्री के कोण को क्या बोलते हैं हम? राइट एंगल। और उसके बाद क्या होता है हमारे पास? 90 से अधिक के कोण। ठीक है ना, और 90 से अधिक के कोण को हम जैसे अधिक कोण बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? अधिक कोण। नाम ही इसका अधिक कोण होता है। ठीक है, आपने इसको याद रखना। इंग्लिश में हम इसको ऑब्ट्यूस एंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको हम? ऑब्ट्यूस एंगल। जो एंगल 90 से बड़े हों। ठीक है, वो सब एक्यूट है, चाहे वो 91 का ही क्यों ना हो। के बाद आते हैं हमारे पास रिजु कोण। इंग्लिश वालों को तो हिंदी के नाम जरा अटपटे लगते ही होंगे। ठीक है, इसको स्ट्रेट एंगल बोलते हैं हम। यहाँ पर इंग्लिश का शब्द इसका बहुत इजी है, नाम से स्पष्ट है, स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल मतलब एक लाइन के कोण, यानी कि 180। ठीक है, ऐसे कोण जिनका जोड़ 180 हो, या जो 180 का हो वो रिजु कोण कहलाते हैं। ठीक है, 180 के एंगल को क्या बोलते हैं हम? रिजु कोण। आपको यहाँ ये ध्यान हो जाना है। और प्रतिवर्ती कोण क्या होते हैं? जो 180 से और 360 के बीच में हो उन्हें हम सब प्रतिवर्ती कोण कहते हैं। ठीक है, याद रहेगा।
रिफ्लेक्स एंगल जिन्हें बोलते हैं। फिर हम यहाँ शब्द यूज करने वाले हैं पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स। पूरक कोण क्या होते हैं? सॉरी, पूरक कोण जो है यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि अगर दो एंगल्स का सम, मान लीजिए एंगल ए एंड बी, इनका सम 90 है, तो इसे हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहेंगे, सप्लीमेंट्री सॉरी पूरक कोण कहेंगे। अगर एक कोण 30 डिग्री है तो 30 का पूरक क्या होगा? 60। अगर एक 60 दिया हुआ तो 60 का पूरक क्या होगा? 30। ठीक है, ये पूरक कोण हो गया। उसके बाद क्या आते हैं? संपूरक कोण। संपूरक कोण, संपूरक कोण किन्हें बोलते हैं हम? सप्लीमेंट्री एंगल्स को। किन्हें बोलते हैं? सप्लीमेंट्री एंगल्स। अब इनका मतलब क्या है? इन दो कोणों का सम 180 हो, यानी कि a प्लस बी इज इक्वल टू 180, देन a एंड b आर सप्लीमेंट्री एंगल्स। अगर दो कोणों का जोड़ 180 है तो एक का सप्लीमेंट्री, ए का सप्लीमेंट्री बी हो गया। सपोज कीजिए एक एंगल 70 दिया हुआ, तो 70 का सप्लीमेंट्री कितना हो जाएगा? 110। 180 में से आपने इसको लेस कर देना है। ठीक है, उसके बाद हमने यहाँ यूज करना है आप वर्ड एडजस्टेंट एंगल्स, आसन्न कोण। ये सब हमने इस चैप्टर के बीच में यूज करने हैं शब्द आसन्न कोण, एडजस्टेंट एंगल्स। ठीक है, आसन्न कोण किन्हें बोलते हैं? जो बिल्कुल साथ साथ के हो, इनमें एक उभयनिष्ठ जो है रेखा हो, क्या हो, उसे हम जो है आसन्न कोण, एडजस्टेंट एंगल्स बोलते हैं। इफ वन लाइन इज वन साइड इज कॉमन फॉर बोथ द एंगल्स दे आर कॉल्ड एडजस्टेंट एंगल्स। ठीक है, और इसी तरह से अगर इनको बोलेंगे हम रैखिक युग्म। अगला शब्द लेते हैं रैखिक युग्म, यानी कि लीनियर पेयर ऑफ एंगल्स। एक रेखा पर बने हुए कोण, ये देखिए, सपोज कीजिए एंगल 1 एंड एंगल 2, देन एंगल 1 एंड 2 आर लीनियर पेयर, रैखिक युग्म है, जिनका आप ये मान के चलिए दोनों को जोड़ के अगर अर्धवृत्त बन जाता है, ठीक है ना, ये ऋजु कोण बन जाता है, दोनों का हम 180 बन जाता है, तो हमें क्या बोलते हैं? इन्हें रैखिक, क्या बोलते हैं? रैखिक। अगला आता है ये देखिए, इस प्रकार के शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण, इन्हें हम वर्टिकली अपोजिट एंगल बोलते हैं। ये हमेशा इक्वल होते हैं, इनका यूज करना है हमने, यहाँ पर ध्यान रखना है। क्या बोलते हैं इन्हें हम? वर्टिकली अपोजिट एंगल। और आपने ये सब छठी में भी पढ़ा होगा, छठी के चैप्टरों में भी है ये। और यहीं पे हम कॉरस्पॉन्डिंग एंगल की भी बात कर लेते हैं कि मैंने एंगल यहाँ ड्रॉ किए हैं। अगर दो लाइनें पैरेलल हैं, के ऊपर जो तिर्यक रेखा डलेगी पर से जो एंगल बनते हैं, में आपके पास वर्टिकली अपोजिट एंगल भी आते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल भी आते हैं, और अल्टरनेट एंगल्स भी आते हैं। हम इसी में आपको दोनों तीनों बताते हैं। देखिए यहाँ पर एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2, कारण क्या है उसका? संगत कोण। ऐसे कोणों को क्या बोलते हैं हम? संगत कोण, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। क्या बोलते हैं इसको? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। और अगर इसी प्रकार की हमारे पास और समानांतर रेखाएं दे दी जाएं, ये एंगल देखिए, दोबारा बनाता हूँ, ये वाला देखिए, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। अब यहाँ पर एंगल 1 एंड 2 इक्वल क्यों होंगे? इनको हम अल्टरनेट एंगल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं इनको? अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, ध्यान रखना है आपने इसको। तो ये कौन से हो गए? कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स, ये अल्टरनेट एंगल, और वर्टिकली अपोजिट एंगल मैंने आपको ऊपर बताए थे। अब हम अपना क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। रेखाएं ए बी और सी डी बिंदु ओ पर प्रतिच्छेद करती हैं। यदि एंगल AOC प्लस एंगल POE इज इक्वल टू 70 डिग्री है
और एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री है, तो एंगल BOE और प्रतिवर्ती CO ज्ञात कीजिए। इन फिगर लाइंस AB एंड CD intersect at O if AOC plus BOE is equal to 70 degree and BOD is equal to 40 degree, then find the angle BOE and reflex of BOE। बच्चों फिगर हमें यहाँ पे नीचे दी है और इस फिगर के अकॉर्डिंग जो जो इन्होंने कहा उसको हम पहले लिख लेते हैं। देखिए इन्होंने सबसे पहले बोला है एंगल AOC, इसको मैं एंगल यहाँ पे 1 शो करता हूँ, एंगल 1। और BO इसको मैं एंगल 2। ये नाम लिखने में और एंगल लिखने में हमें ज़्यादा सुविधा रहती है एंगल लिखने में। ठीक है, हमने 1 2 लिखा, ये ज़्यादा बेटर है। अब हम यहाँ से देखिए अपने फिगर से डायरेक्ट पता लग रहा एंगल 1 एंड एंगल 2 जो है वो उनका सम 70 डिग्री है। देन एंगल BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, BOD इज इक्वल टू 40 डिग्री, मतलब इसको मैं एंगल 3 ले लेता हूँ, दैट इज 40 डिग्री। के बाद देखिए इन्होंने कहा BOE मतलब एंगल 2 अकेला फाइंड आउट करना सबसे पहले हमने। अब आप क्या ध्यान करेंगे कि एंगल BOD और एंगल 1 दोनों सेम होंगे क्योंकि वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, क्या करेंगे हम, एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 इज इक्वल टू 40 डिग्री, वर्टिकली अपोजिट एंगल। इनको हम ऊर्ध्वाधर शीर्षाभिमुख भी कोण भी बोल देते हैं और ऊर्ध्वाधर कोण भी बोल देते हैं। शीर्षाभिमुख कोण जिनके शीर्ष एक दूसरे के साथ मिलते हों सॉरी। उसके बाद देखिए हमारे पास एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 3 आ गया। हमें एंगल 1, वैसे तो हम यहाँ से 1 और 2 में से 2 निकालना है हमने, हम यहाँ पर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 70 डिग्री लिखेंगे और एंगल 1 की वैल्यू यहाँ मैं 40 पुट कर, मेरे पास इजीली जो है एंगल 2 आ जाएगा, दैट इज 70 माइनस 40 इक्वल टू 30 डिग्री। ठीक है, पहले क्या आ गया मेरे पास, एंगल 2 30 डिग्री आ गया। अब मुझे क्या निकालना है, COE का रिफ्लेक्ट। पहले मैं COE फाइंड आउट करूंगा। देखिए COE, इसको मैं एंगल 4 दे देता हूं यहाँ पर नाम। इसको 1 2 4 के सम 180 होगा क्योंकि ये हमारे पास हाफ सर्कल हो जाएगा, या आप लीनियर पेयर कह लीजिए। ठीक है, या 2 3 4 लेंगे तब भी 180 हो जाएगा, जो आपको इजी लगे आप उससे इसको निकाल सकते हैं। मैं 1 2 4 ले लेता हूँ। देखिए एंगल 1 प्लस एंगल 2 प्लस एंगल 4 विल बी इक्वल टू 180। रैखिक युग्म इसको हम हिंदी में बोलते हैं, और रैखिक युग्म लीनियर पेयर। लीनियर पेयर रेखा पे बने हुए सभी कोण, आपने ये भी ध्यान रखना। अब एंगल 1 एंड 2 इनका सम हमें 70 दिया हुआ है, प्लस एंगल 4 इज इक्वल टू 180, देन एंगल 4 इज इक्वल टू 180 माइनस 70 इक्वल टू 110। ठीक है, और रिफ्लेक्स निकालने के लिए हम क्या करते हैं, इसे 360 में से लेस कर देंगे। ठीक है, यहाँ लिख देते हैं रिफ्लेक्स ऑफ एंगल, यानी कि कोण 4 का प्रतिवर्ती। ठीक है, कितना हो जाएगा ये, 360 माइनस 110, दैट इज कितना हो जाएगा ये एंगल। अब हमें जो जो कहे थे वो एंगल बता देते। देखिए सबसे पहले इन्होंने हमें कहा था BOE फाइंड आउट करने के लिए। ठीक है, और BO को हमने निकाला था 30 डिग्री, और दूसरा कहा था रिफ्लेक्स एक्स आएगा, रिफ्लेक्स ऑफ एंगल दैट इज 250। ये हमारे पास बच्चों यहाँ
आंसर आ जाएगा। प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।